आज की कहानी में हम यही बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें पता नहीं हैं और हमें बर्बाद कर रही हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़ा सेठ था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो बस एक पुत्र की, क्योंकि उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह सेठ हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। समय बीतता गया। एक दिन उस सेठ को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। सेठ ने अपने पुत्र के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया, ताकि वह पढ़ लिखकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में ही अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक की अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शिक्षा ग्रहण करते हुए वह एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुकुल के सभी लोग, विशेष रूप से उसके गुरु, बहुत खुश थे कि उसने छोटी सी उम्र में ही सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। दोस्तों, समय कब बदल जाए यह किसी को पता नहीं होता। ऐसा ही उस बालक के साथ भी हुआ। एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय वह बालक गुरुकुल में ही था। जब उसने सुना कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसे ऐसा लगा मानो उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। उस बालक का मन सांसारिक मोह माया से बिल्कुल हट गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपना सारा जीवन लोगों की भलाई करने में ही लगाएगा। कुछ दिन बाद जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हुई, तो वह सन्यासी बन गया और हिमालय के दूरस्थ जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। जब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, तो इसके बाद उसने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ उस बालक की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके पास शिक्षा पाने के लिए आने लगे और कई लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर भी उसके पास पहुंचने लगे। वह सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी ही आसानी से सुलझा देता था। धीरे धीरे वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। जिस नगर में वह सन्यासी रहता था, उसी नगर का राजा बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला, तो उसने सन्यासी से मिलने का मन में निश्चय किया। अगले दिन सुबह राजा सन्यासी से मिलने के लिए अपने महल से निकला और उसकी कुटिया पर पहुंच गया। राजा ने जब सन्यासी को देखा, तो वह उसे देखते ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब राजा सन्यासी के पास पहुंचा, तो उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा सन्यासी को प्रणाम करके बैठ गया और उससे वार्तालाप करने लगा। पहली ही मुलाकात में राजा सन्यासी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी समय से अच्छाई के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। राजा मन में सोचने लगा, इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर राजा ने सन्यासी से अपने महल में चलने की विनती की। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर सका और महल में चलने के लिए तैयार हो गया। राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसे शाही कमरे में ले जाकर भोजन करवाया। भोजन करने के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और वापस जाने की आज्ञा मांगने लगा। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आपकी उपस्थिति से हमारी प्रजा को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी प्रसन्नता होगी। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज की बगीचे में रहने की समुचित व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए भोजन, वस्त्र आदि का उचित प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक कुटिया तैयार कर दी और सन्यासी वहीं रहने लगा। राजा ने उनकी खूब सेवा की
एक दिन राजा और रानी को अत्यावश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। राजा ने सन्यासी की सेवा के लिए एक सेवादार को नियुक्त कर दिया था, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और लौटकर वापस भी नहीं आया। जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर राजा को खूब खरी खरी सुनाई और कहा, हे राजा, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते उसे क्यों उठाते हो? अब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप अपना क्रोध शांत करके मुझे माफ कर दीजिए और मुझे यह बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझसे किसी ने यह भी नहीं पूछा कि मैं यहां किस हाल में हूं और कहा, हे भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। तब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, तो रानी भी चुपके से यह सब सुन रही थी और सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। इसके बाद राजा ने कभी सन्यासी को शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद ही फिर राजा को किसी कार्य के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने जाने से पहले अपनी रानी से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम स्वयं इस सन्यासी की देखभाल करोगी। दोस्तों, यह सुनकर रानी ने कहा, जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उस दिन से रानी रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को दे आती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो वह सोच में पड़ गया कि आज भोजन क्यों नहीं आया। इसके बाद उसने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि भोजन क्यों नहीं आया। फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल में पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ गई। रानी के लंबे लंबे काले बाल जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे और रानी की कजरारी आंखें जो उसे देखने मात्रा से घायल कर गई। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर वह सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में बस गई। वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सन्यासी रानी के सुंदर रूप को भुला नहीं पाया। अब वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसके कारण वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे और उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला, तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंचे और बोले, हे भगवान, क्या बात है? आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है और किस गहरी सोच में आप डूबे हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। और यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी के सुंदर रूप को देखकर उनकी सुंदरता के मोह में पड़ गया और अब मैं आपकी रानी के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हो गए और राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और रानी से कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। क्या आप यह पाप अपने सिर पर लेना चाहेंगी? यह सुनकर रानी ने राजा से पूछा, आखिर यह सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। यह सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। इसके बाद ना तो सन्यासी की हत्या का पाप आपको लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की आवाज सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा। जब रानी कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए।
हम झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। इसके बाद रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर लेट गई। फिर सन्यासी भी उसके पास लेट गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता है आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करवाते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें लोग गुरु मानते थे और भगवान के रूप में पूजते थे। और आज आप मेरे यौवन के गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी को जैसे एक झटका लग गया हो। इसके बाद वह सोचने लगा कि वह तो एक सन्यासी है, वह यह सब क्या कर रहा है? अरे, मैं तो सारी सुख सुविधाओं के चक्कर को छोड़कर जंगलों में गया था, शांति की तलाश में। यह कैसा पाप मैं करने जा रहा था? उस सन्यासी की बुद्धि सही हो गई, उसे सद्बुद्धि आ गई। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। क्या कर रहा था मैं आपको राजा को सौंप कर आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। सन्यासी ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? रानी ने कहा, महाराज, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन को महसूस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आपको इतना क्रोध क्यों? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी से कहा, जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, और जब मैं महलों में आया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली। मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया, इसके प्रति मेरा लगाव हो गया। फिर मुझे इसे पाने का लालच हो गया, और जब मुझे नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हो गया। महारानी, इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच पैदा होता है। महारानी, इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद उसने कहा, राजन, मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण होते हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 कारण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानी से बच जाता है, और वह इंसान जो इन 4 कारणों पर नियंत्रण नहीं पा पाता वह बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा, हे भगवान, आप कृपया करके मुझे वह 4 आदतें बताइए जिनके कारण व्यक्ति बर्बाद होता है। सन्यासी ने कहा, राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर होती है। यही व्यक्ति का पहला अवगुण होता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है। इस तरह से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, वह इच्छाओं के जाल में उलझता जाता है और फिर वह दुखी रहने लगता है। जबकि जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है उसका मन उसके अनुसार काम करने लगता है, और जिसका मन उसके अधीन हो वह परम सुखी हो जाता है। हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता उसी प्रकार वासना का भी कोई अंत नहीं होता, और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। रावण सबसे बुद्धिमान था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी ने कहा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध।
जब इंसान की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाता। फिर वह गलत निर्णय ले लेता है, दूसरों को भला बुरा कहता है। लेकिन जब क्रोध शांत हो जाता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बनाए हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए राजन, क्रोध से बचना ही बुद्धिमानी है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजा, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर इंसान बहुत से लोगों का बुरा कर देता है। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने के लालच में वह कुछ ऐसा कर बैठता है कि जो उसके पास है उसे भी खो देता है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया तो यह सब कुछ बर्बाद कर देता है। हे राजन, जो मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति को इन 4 आदतों से दूर रहना चाहिए, और जो इनका त्याग कर देता है वह एक सफल इंसान बन जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।